अस्सलाम नाज़रीन, हम आपको ये बताएंगे कि खालस सलाजीत की पहचान क्या होती है, कौन सी सलाजीत खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और घर पर आप इस सलाजीत को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो बारी बारी आ जाएं जी। पहली चीज़ कि ये जो सलाजीत आम तौर पर, जैसे अभी गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं, बहुत से लोग पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, वहाँ से बहुत से लोग सलाजीत लेके आए होंगे। अब सलाजीत है क्या? ये बेसिकली क्रिस्टल्स हैं, पत्थर हैं, चमकदार से स्याह रंग के वो पत्थर हैं जो वो लेके आए हैं। तो बराए मेहरबानी उसको डायरेक्ट उन पत्थरों को कभी भी नहीं खाना, आपने उन क्रिस्टल्स को कभी भी डायरेक्ट नहीं खाना। ये मैं दोहरा के कह रहा हूं कि कभी भी वो जो क्रिस्टल्स आप लेके आए उनको डायरेक्ट नहीं खाना। अगर खुदा ना खास्ता आपने डायरेक्ट खा लिया तो आप अपने गुर्दे तबाह कर बैठेंगे, गुर्दे फेल हो जाएंगे। बाकी आपको पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो आपको नुकसान होना है वो बहुत बड़ा। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसकी पहचान बता देता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। इसकी पहचान ये है कि जो खालस सलाजीत होगी, ये आप वो क्रिस्टल को पकड़ें, उसका थोड़ा सा पीस कर तोड़ लें, वो जैसे शीशा टूटता है उस तरीके से टूटेगी, और उसके बाद हाथ में यूं उसे मलना शुरू कर दें। मुट्ठी में पकड़ लें, थोड़ी देर पकड़े रखें, हाथ में पकड़ लें, ऐसे मलते रहें उसे, या ऐसे मसलते रहें, खेलते रहें उससे थोड़ी देर। तो क्या होगा कि वो जो पत्थर होगा वो नरम पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे गट्टा नहीं हो बनता, बचपन में आपने भी खाया होगा गट्टा, तो वो नरम सा गट्टा सा बन जाएगा। वो जो गट्टा बनेगा तो वो आपके हाथों को चिपकेगा नहीं। जो खालस सलाजीत होगी वो नरम पड़ेगी, लेसदार सी होगी, लचकदार होगी इनफैक्ट, लेकिन आपके हाथों को चिपकेगी नहीं। जो जाली होगी वो भी आप उसको पकड़ेंगे, वो नरम भी होगी लेकिन आपके हाथों पे चिपकेगी। एक निशानी, दूसरी निशानी। दूसरी निशानी ये है कि आप जब आपने जो खालस सलाजीत है, इसकी आप चाहे जाके साबुन से हाथ क्यों ना धो लें, आपके हाथों में से उसकी जो एक मखसूस फ्रेगरेंस है, खुशबू है, उसकी स्मेल कह लें, वो आपके हाथों में से नहीं जाएगी। जो जाली होएगी उसकी चली जाएगी। ये जो जाली सलाजीत होती है, उन्हीं पहाड़ों में जहाँ पे सलाजीत होती है, एक बूटी होती है जिसे मुसब्बर कहते हैं। उस बूटी की जो जड़ें होती हैं उसमें कुछ सियाल मादा इकट्ठा हो जाता है और वो जम जाता है, ठंडक की वजह से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जालसाज होते हैं, वो उस मुसब्बर को भी वहाँ से उठाते हैं और वो आपको सलाजीत करके बेच देते हैं। अब दोनों के ख्वास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की कीमत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी जो खालस सलाजीत है ये 35 से 40 हज़ार रुपए किलो है, जबकि मुसब्बर जो है वो 4,000 रुपए किलो मिल जाती है। दोनों कड़वी हैं, लेकिन उसकी जो ये खूबी चिपकने वाली और उसकी स्मेल वाली, ये आपको फ़र्क बताएगी। होंगी दोनों कड़वी। अगर आप उसको आग के अंगारे पे रखेंगे, कोयला जलता हुआ ले लें, उसके अंगारे पे रखें, तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा जो खालस होएगी। जो दूसरी होगी उसमें से धुआं निकलेगा। यहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसको आपने रिफाइन कैसे करना है। वो जो आपको मैंने बताया कि आपने कभी भी पत्थर वाली डायरेक्ट नहीं लेनी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ये वहाँ पत्थरों में इकट्ठी होती है, इसमें हैवी मेटल्स भी होती हैं, इसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें रेत भी अंदर शामिल होती है। तो वो वाली जो सलाजीत है उसको डायरेक्ट कभी ना खाएं। अदरवाइज आपने कुछ अर्सा खा लिया तो वो पत्थर, हैवी मेटल्स आपके गुर्दों को तबाह कर देंगे। अब होता यह है कि नॉर्मली बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि हम आपको खालस सलाजीत देते हैं, लेकिन जैसे मेरी शहद पर भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने बहुत सारे शहद के ब्रांड चेक किए हैं तो ज़्यादातर उसमें से 2 नंबर निकलते हैं। तो ऐसे ही सलाजीत में भी बड़ी बड़ी 2 नंबरी पाई जाती है। तो आप क्या करें कि वो जो क्रिस्टल्स मिलेंगे
उसको पहचान आपको मैंने बता दी है, आप उसे खुद रिफाइन करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, बिला झिझक इस्तेमाल करें, आप उन ब्रांड्स के पीछे ना जाएं। करना आपने ये है कि ये जो रीठे होते हैं, रेठे भी कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में रीठे कहते हैं, असल में दलदल का फल होता है। ये आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएंगे। दुनिया का जो सबसे पहला साबुन था वो भी रीठों की मदद से बनाया गया था। तो आपने करना क्या है कि किसी भी पंसारी से 1 पाव रीठे ले लेने हैं और 1.5 किलो पानी, 1.5 लीटर पानी में 1 पाव रीठे डालने हैं और उस पानी को आग पे रख देना है। और जब वो उबलने लगे तो आपने उस पानी को छान लेना है, यानी वो जो रीठे थे वो आपने ज़ाया कर देने हैं, उस पानी को हासिल करना है जिसमें आपने रीठे उबाले थे। तो वो आप देखेंगे कि वो एक लेसदार सा पानी होगा, उसमें से सारी कसाफतें वगैरह निकल गई होंगी। तो अब वो जो लेसदार पानी है उसको आप फिर चूल्हे के ऊपर रख दें और उसके अंदर जो भी आपके पास वो सलाजीत है वो उसके अंदर डाल दें और उसको हल्का हल्का हिलाते रहें। उसको डालेंगे, वो मेल्ट होना शुरू होएगी, वो जो क्रिस्टल थे वो पिघलना शुरू होंगे और पिघलना शुरू होंगे, उस पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जब आप देखेंगे वो सारी मेल्ट हो गई है, आप हिलाते रहें, उसके बाद आग बंद कर दें, फिर उस पानी को ठंडा होने दें। उसके बाद उस पानी के ऊपर जैसे खाने की तरी होती है ना, जैसे ऑयल ऊपर आ जाता है, तो इसी तरह ये जो सलाजीत होगी ये उस पानी के ऊपर तरी की सूरत में आ जाएगी जब पानी ठंडा होएगा। और उसके अंदर जो भी पत्थर, मिट्टी, हैवी मेटल्स, कसाफतें, वो सारी नीचे तह में बैठ जाएंगी और ये ऊपर उसको आप चम्मच से आराम से, सफाई से, जैसे बालाई उतारते हैं उस तरीके से उतारें और वो अब आपके पास बेहतरीन क्वालिटी की खालिस सलाजीत आ गई है। फिर आप उसको देखेंगे तो एक और निशानी वाज़ेह हो जाएगी कि वो बहुत चमकदार सी चीज़ निकलेगी। वो जो चमकदार चीज़ होएगी वो खालिस सलाजीत है। उसको आपने फिर मैक्सिमम 1 मटर के दाने के बराबर खाना है और ये नहीं है कि आपको अगले दिन ही उससे फ़ायदा दे देना है। कम अज़ कम उसको आप 3 महीने खाएं, आपको वाज़ेह रिज़ल्ट महसूस होंगे। पहले अपने टेस्ट करा लें, उसके बाद करवा लें और इंशाअल्लाह आपको वो वाज़ेह फ़ायदा देगी। अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 35 से 40 हज़ार रुपये किलो है अगर, तो ये तो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं है, कीमत इसकी 35 से 40 हज़ार रुपये किलो ही है और ये होलसेल का रेट है। रिटेल में हो सकता है इससे ज़्यादा महंगी हो, या अगर कोई ब्रांड करके बेच रहा है तो वो इससे भी ज़्यादा महंगा करके बेच रहा हूँ। मैं तो आपको होलसेल का रेट बता रहा हूँ, लेकिन आपकी इस्तेमाल इतनी थोड़ी होनी है कि आपको ये महंगी लगनी नहीं है। यानी आप देखें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अगर आपने 250 मिलीग्राम रोज़ाना यूज़ करने हैं तो 10 दिनों में हो गए 2500 मिलीग्राम, यानी 2.5 ग्राम हो गया। और अगर 30 दिनों में कर लें तो 7500 मिलीग्राम, यानी 7.5 ग्राम। तो आपने तो पूरे महीने में जो खुराक इसकी लेनी है वो आपने 7.5 ग्राम लेनी है मैक्सिमम डोजेज पे अगर आप जाते हैं तो उस हिसाब से ये फिर महंगी नहीं है। ये जो आप बड़े बड़े मुख्तलिफ नामों वाले मल्टीविटामिन और मुख्तलिफ फूड सप्लीमेंट लेते हैं उनसे ये कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक भी है और फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो इस एंगल से आप देखेंगे तो ये आपके लिए अफोर्डेबल भी है। अब आपका सवाल ये भी होगा कि ये मिलेगी कहाँ से। तो इसके लिए अगर तो आपका शिमाली इलाका जात में चक्कर लगता है, हुंजा गिलगित साइड पे चक्कर लगता है, तो वहाँ पे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। फिर सीज़न आ गया है, सर्दियाँ आ गई हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत से ऐसे हमारे पठान भाई हैं उनसे आपको मिल जाएगी। लेकिन पहचानने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको पंसारियों से मिल जाएगी, अकबरी मंडी लाहौर से मिल जाएगी। लेकिन आप
जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस शहर में सुन रहे हैं, तो आप अपने इलाके के जो ड्राई फ्रूट वाले हैं और जो पंसारी हैं उनसे आपने चेक करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। अब ये जो ब्रांड्स हैं मुझे नहीं पता है, उसमें से कुछ अच्छा काम करने वाले लोग भी होंगे और कुछ की क्वालिटी ठीक नहीं होगी। तो मैंने चूंकि वो चेक नहीं किए हैं, मुझे नहीं पता कि ये जो ब्रांड्स बना के बेच रहे हैं उसमें से कौन सा ब्रांड ठीक है या कौन सा नहीं ठीक। को अगर ब्रांड में आपको दस्तयाब है या पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त ये देख रहे हैं, तो अगर उनको ब्रांड्स की कोई शय अवेलेबल है, सपोज इंडिया से आई हुई है, सपोज अफगानिस्तान से आई हुई है, तो अगर उनके पास कोई ऐसी पैकिंग आ गई है, किसी ब्रांड की पैकिंग आ गई है, तो आप उसे कैसे चेक करें? आप उसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपने उसमें से थोड़ी सी सलाजीत एक चम्मच के साथ निकालनी है और उसको फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में रखेंगे तो वो थोड़ी देर बाद जम जाएगी, बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। शेप उसकी अगरचे क्रिस्टल की तरह की नहीं होगी, लेकिन वो सख्त उसी तरह हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको भी हाथ में रखना है और उसको यूं हाथ में मलते रहना है। उसे मलते रहेंगे, हाथ में पकड़ लें, वो नरम होना शुरू हो जाएगी। ये जो बॉडी टेम्परेचर है इस पे वो मेल्ट होना शुरू होती है, और जब वो नरम होएगी तो बाकी निशानियां वही हैं कि आप अगर वो आपके हाथों को चिपक नहीं रही है तो इसका मतलब वो ठीक है, अगर हाथों को चिपक रही है तो वो ठीक नहीं है। उसकी स्मेल जो है, उसकी फ्रेगरेंस जो है वो साबुन से हाथ धोने के बावजूद भी आ रही है, तो इसका मतलब वो ठीक है। तो यहां से आप ब्रांड वाली पैकेजिंग को भी बआसानी पहचान सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने